प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी उस्मानी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आपका बीएसटीसी का पेपर है 20 मई 2026 को आयोजित होने वाला है। आज मैं आपके सामने बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ। हूबहू आपका ऐसा ही पेपर है परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका सपना है गुरुजी मुझे कैसे करके बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप इस क्लास को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बीएसटीसी की तैयारी कंटिन्यू करवा रहा हूँ। और आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको बीएसटीसी के 10 मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, जो आपके पेपर के अंदर है हुबहू आने वाला है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर है? चलो बताओ। क्षेत्रफल के अनुसार आप सभी को बता रहे कि गुरुजी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा है और जैसलमेर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर यहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर है, उदयपुर है, पुष्कर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। पूरा का पूरा टेस्ट आपको देना ही हूबहू आपका ऐसा ही पेपर परीक्षा के अंदर छप कर आने वाला है। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी ये अपने उदयपुर शहर को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ है, चिंकारा, काला हिरण है या आपके भालू? चलो जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? चिंकारा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चिंकारा बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, राजस्थान जीके के बीएसटीसी के पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न आपके 150 अंक के होते हैं और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप डेली मेरे साथ क्लास अटेंड करते हो तो आप बीएसटीसी के अंदर है 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे, यानी कि 150 अंक लेकर आ जाओगे। लेकिन इसके पीछे शर्त क्या है? आपको 20 मई तक है हमारे साथ कंटिन्यू क्लासेस देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या आपके माही नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको बता रहा है। क्या बता रहे हो? चंबल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चंबल नदी बता रहे हो। इसी चंबल को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कामधेनु के नाम से जानते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की राजधानी आपको बताना है। बिल्कुल शानदार है,
गुरुजी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्या है? जयपुर है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम है, रोहिड़ा, बबूल है या के खेजड़ी? बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि बीएसटीसी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। बस आपको इस मॉडल टेस्ट पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, हुबहू आपका ऐसा ही पेपर आएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा, जिसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा गोडाउन। क्या हो जाएगा? गोडाउन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसे महिलाएं घेरदार घाघरा पहनकर करती है? भाई साहब प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जाम का यानी कि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बताओ, कालबेलिया, भवाई, घुमर या आपके चारिया चरी? चलो बताओ। वेरी गुड, घूमर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? घूमर बता रहे हो। आपका सही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील राजस्थान में कहाँ पर है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील राजस्थान में कहाँ पर है? पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर या आपके लोन करणसर है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सांबर झील। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सांबर यानी कि ऑप्शन सी सबका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? जयपुर है, सवाई माधोपुर है, अलवर है या आपके भरतपुर है? चलो बताओ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपने सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। आपका बी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, महाराणा कुंभा? चलो बताओ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, आप लाइक कर दो। चैनल को आप साथ में सब्सक्राइब जरूर से करो भाई। सब्सक्राइब प्रत्येक विद्यार्थी करना है। आपको पता है बीएसटीसी का एग्जाम 20 मई को आयोजित होने वाला है। पेपर काफी नजदीक आ चुका है और मैं जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, ऐसे आपको मैं राजस्थान जीके के 10 मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊंगा जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत जमने वाले दोस्तों। क्या बता रहे हो? हाँ, सवाई प्रताप सिंह बता रहे हो, जिन्होंने निर्माण करवाया था 1799 में। कब करवाया? 1799 में करवाया था। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर, नाथ द्वारा, माउंट आबू या आपके पुष्कर? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में कहाँ पर है? कि गुरुजी पुष्कर में। कहाँ पर है गुरुजी? ये आपने पुष्कर के अंतर्गत है। प्रत्येक साथी को ऐसे प्रश्न के याद आंसर हो जाना चाहिए भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी के अंदर इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। मेरा सपना है कि इस बार मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ और मुझे इस बार बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके। तो मेरे प्यारे साथी
मेरे प्यारे से छोटे या मेरे बड़े भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस बार बीएसटी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया, यानी कि ब्रह्मास्त्र रूपी आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। आपने इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। दोस्तों याद कीजिएगा, जैसे कि हमने पिछले एग्जामों में हर बार रिजल्ट दिया ही, उसी प्रकार मैं बीएसटीसी वाले साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की अच्छी तरह से बुक को पढ़ लिया तो आप अपना पूरा का पूरा पेपर सही करके आओगे, यानी कि बीएसटीसी में आप इस बार सिलेक्शन लेकर आओगे भाई। गुरुजी बुक कहाँ मिलेगा? इस बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का यहाँ पर पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में सिलेक्शन ले लीजिएगा भाई, ठीक है? चलो, और हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा था। कब लड़ा था? 18 जून 1576 को लड़ा था। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी हीरालाल शास्त्री को लिख दो। किसे लिख दो? हीरालाल शास्त्री को लिख दो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? गुरुजी राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाते। कब मनाते? 30 मार्च को मनाते। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ब्लू सिटी व सन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, या आपका उदयपुर है। ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, या आपके पुष्कर है। पूरा पेपर देखना है, हुबहू आपका ऐसा ही पेपर आएगा भाई, ठीक है? चलो बताओ, ऊंट महोत्सव। गुरुजी ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जिले में मनाया जाता है। आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, केवला देव गना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? केवला देव गना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, या आपके करौली। केवला देव गना पक्षी विहार है किस जिले में स्थित है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी आप भरतपुर को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पर है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, बनी ठनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है? बनी ठनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, या आपके बूंदी शैली। चलो आंसर दो, जल्दी से यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आप किशनगढ़ शैली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किशनगढ़ शैली बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, भारत की सबसे लंबी दीवार किस किले की है? भारत के सबसे लंबी दीवार किस किले की है दोस्तों?
चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला या आपका जैसलमेर का किला। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ का किला। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा, जिसके दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर है। याद कर लीजिएगा भाई। इस प्रकार के आपका पेपर है परीक्षा के अंदर आने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्या बता रहे हो? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल है, रोहिड़ा, पलाश है या आपके गुलाब है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बेस्ट है। अगला प्रश्न देख लो, भक्त कवियत्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? भक्त कवियत्री मीराबाई का जन्म मेड़ता नागौर के कुड़के गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये अपने कुड़के ग्राम में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है थार के मसल में आता है? राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग थार के मसल के अंदर आता है? 40, 50, 61 या आपके 75 है? तो मेरे भाई याद कीजिएगा, 61% राजस्थान में मरुस्थल है। से ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लो, किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया? चलो बता दो भाई, किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक सूची में शामिल किया था? बताओ भाई, किसको किया भाई? फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। सबका यहां पर आंसर आ रहा भाई। कालबेलिया, बी ऑप्शन यहां पर है करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहाँ है? यानी चूहों वाली देवी आपको बताना है करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक है, कुलाइत है, आमेर है या आपके तन्नौट है? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल देशनोक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? देशनोक है आपने बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में है। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर में स्थित है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में स्थित है जंतर मंतर का निर्माण है स्वामी जय सिंह सेकंड ने करवाया था। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उगुंदा की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत है या आपके खमनौर की पहाड़ियां? लूनी नदी का उद्गम है अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से होता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ पर है? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है या आपके राजसमंद है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर या आपके पाली? राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी के नाम से गुरुजी भीलवाड़ा को जानते हैं, जिसे वस्त्र निर्यात करने का दर्जा 2009 में दिया था। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? चलो बताओ भाई, फटाफट से यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यहाँ अपने रावत बाटा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लिख लो, सोनार किला के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं?
सोनार का किला के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ है, जूनागढ़ है, जैसलमेर है या आपका तारागढ़ है? चलो जल्दी से बताओ। सोनार का किला या आपके जैसलमेर दुर्ग कहते हैं, जो आपके 2.5 साइकिल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें आपके 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? जिसमें आपके 99 बुर्ज है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। साबरमती नदी, माही नदी, चंबल नदी या आपके सोम नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक गुरु जी, इसी नदी का नाम है माही। क्या नाम है? माही नदी है। इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों की इसे गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे क्या कीजिएगा? कमेंट करके दीजिएगा। साथ में आपका जो जिला उसका नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर आप 36 लगाओ, आंसर लगाओ और इसका आंसर दीजिएगा। साथ में आपका जिला लगाओ और उसका नाम भी आप आगे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ भाई ठीक, सबको इसका कमेंट करना है। अब अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न आप सबके सामने रहेगा भाई। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही हुए? कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि आज की ये क्लास है ना, ये क्लास आपको कैसे लगी है। और आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, बीएसटीसी की, उन सबके साथ आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इतनी सी मेरी बात आपको मान दे लेना है। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों इस तरह की अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।